दोस्तों आज बात करते हैं जीवन के सबसे अहम सवाल कि मैं कौन हूँ, इसके बारे में। हर आदमी अपने आप को कुछ चीज़ों से जोड़ लेता है, इस बाहरी दुनिया में भी और आंतरिक दुनिया में भी। उसी जुड़ाव को उलझन कहते हैं। उन्हीं बंधनों में वो बंध जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूँ। इस सवाल का जो जवाब है उसको और समझने के लिए ना आपको निर्वाण षटकम समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उपनिषद पढ़ सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं। उन सभी में एक झलक है कि आप कौन हो। उन सभी में आपको नीति नीति का सहारा लेना पड़ेगा कि आप ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो। उससे आप एक मुकाम तक पहुंच जाते हो कि हाँ मैं ये हो सकता हूँ। तो आज बात करते हैं निर्वाण षटकम की। इससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको ये जानने में कि आप असल में क्या हो। तो इसमें बताया जाता है कि मैं ना तो मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार, ना चित्त, ना मैं कान हूँ, ना मैं जीभ हूँ, ना मैं ये नासिका हूँ, ना मैं नेत्र हूँ, ना मैं आकाश हूँ, ना ही धरती, ना ही अग्नि, ना ही वायु। मैं तो शुद्ध चेतना अनादि अनंत शिव हूँ। तो देखो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो आदमी खुद को समझता है कि मैं 5 तत्वों से मिलके बना हुआ हूँ, मैं वही हूँ, इसमें उनको नकारा गया है। और आदमी को ये बताया गया कि ये ना कि ये हमारे जो अंग हैं, बेसिकली हम ये भी नहीं हैं। अंग से ऊपर जाएंगे तो जो मन है वो भी मैं नहीं हूँ, जो बुद्धि है हमारी वो भी मैं नहीं हूँ, जो ईगो है हमारा अहंकार वो भी नहीं हूँ, चित्त भी नहीं हूँ। इससे अगला श्लोक है, ना मैं प्राण हूँ, ना ही पंच वायु हूँ, मैं ना ही 7 धातु हूँ और ना ही 5 कोश हूँ। मैं ना वाणी हूँ, ना हाथ हूँ, ना पैर हूँ, ना ही उत्सर्जन की इंद्रियां हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। तो इसमें भी देखिए कि अपने जो बाहरी अंग हैं जिनको हम मान बैठे हैं कि ये मैं हो सकता था, तो उनको भी नकारा गया है। हाथ पैर उत्सर्जन की इंद्रियां, ना कोश 5 कोश वो भी मैं नहीं हूँ, ना ही मैं वाणी हूँ, मैं ये जो बोल रहा हूँ मैं ये भी नहीं हूँ। इससे अगला श्लोक है, ना मुझे घृणा है, ना मुझे लगाव है किसी चीज से, ना मुझे लोभ है, ना मुझे मोह है, ना मुझे अभिमान है किसी चीज का, ना मुझे ईर्ष्या है। मैं धर्म धन काम एवं मोक्ष से परे हूँ। जरूरी चीज है, मैं धर्म। बहुत सारे आदमी मानने बैठे हैं कि मैं इस धर्म से बिलोंगिंग हूं तो मैं ये धर्म हूं। नहीं, आप धर्म भी नहीं हो, आप काम भी नहीं हो और मोक्ष से परे हो। से अगला श्लोक है, मैं पुण्य पाप सुख और दुख से अलग हूं। पुण्य पाप दुख और सुख से, यानी जो ये चीजें घटती हैं वो भी आप नहीं हो। आप सोचते हो किसी की सेवा करके कि मैंने पुण्य कमा लिया, नहीं, वो आप नहीं हो। आप सोचते हो कि मुझसे पाप हो गया, कोई घटना घट गई और मुझसे पाप हो गया, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि वो पाप भी आप नहीं हो। सुख और दुख से अलग हो। मैं ना मंत्र हूं, ना तीर्थ हूं, न ज्ञान हूं, न यज्ञ हूं। मैं न भोजन हूं, न ही भोग का अनुभव करने वाला और ना ही भोगता हूं। तीनों चीजें हैं, ना तो मैं भोजन हूं, ना ही भोजन करने वाला और ना ही भोगता हूं और ना ही उस भोजन को अनुभव करने वाला। मैं तो शुद्ध चेतना हूं,
अनादि अनंत शिव हूँ। इससे अगला श्लोक है, न मुझे मृत्यु का डर है, न मुझे जाति का भेद है। मेरा न कोई पिता है, न माता है, न ही कोई जन्मा था, न ही कोई मेरा भाई है, ना ही मित्र, ना ही गुरु, ना ही शिष्य। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। सभी जो सामाजिक के रिश्ते हैं, समाज है, उनको भी पीछे छोड़ दिया। जाति, पिता, माता, जन्म, मित्र, गुरु, वो भी मैं नहीं हूँ। मैं तो एक शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। इससे आगे है, मैं निर्विकल्प हूँ। जितने भी ऑप्शन आप सोच सकते हैं, मैं वो भी नहीं हूँ। मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है। मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ। मैं हर चीज में हूँ, सभी इंद्रियों में हूँ। न मुझे किसी चीज से आसक्ति है, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, ना ही मैं उससे मुक्त हूँ। उन चीजों से मुक्त भी नहीं हूँ और मुझे उन चीजों की आसक्ति भी नहीं है। मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। जब मैंने निर्वाण षटकम पढ़ा तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। आप गीता पढ़ोगे, उसमें भी आपको सिमिलर चीजें मिलेंगी। वेद पढ़ेंगे, उनमें भी नेति नेति का नियम मिलता है कि मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं। इसका फायदा क्या होगा? एक तो जो आप खुद को माने बैठे हो, ये जोड़े बैठे हो अपने आप को समाज से, अपने अंदर से, उसको छोड़ दोगे। आप जो हर रोज की टेंशन में रहते हो कि मैं ये हूँ, फ्यूचर की टेंशन में रहते हो कि कुछ हो जाएगा, ये ना हुआ तो वो हो जाएगा, वो हट जाएगी। फिर आप समझ पाओगे कि आप असल में क्या हो। और जिस दिन आपको समझ में आ गया, बाहरी और अंदर की दोनों दीवार गिर जाएंगी। आप अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाओगे। उसके बाद आपको डर नहीं होगा किसी बाहरी चीज का या किसी आंतरिक सोच का। वहीं तक पहुंचना ही मुक्ति होता है। जीते जी मुक्ति, मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में जीते जी मुक्ति। मुक्ति किन से? इन बंधनों से, बाहरी बंधन और ये विचारों के बंधन। निर्वाण षटकम में इन सभी को हटा दिया गया।